मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की आम कोशिशों को सराहा और लेबनान गज़ा में इसराइली हमलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान जंगबंदी बरकरार और सफारती कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार और मिस्री हममनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, कतर और स्विट्ज़रलैंड के पाकिस्तान की सालसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम तर सफारती और हुकूमती ताउन फराहमी के अज़्म का यादा। कतरी वज़ीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और स्विस वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। मुहश्शिक वस्ता और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी में जारी काविशों पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलाशुबा तमाम महाजों पर जंगबंदी है। जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टूक बयान। कहा, किसी एक महाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर आयद होगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। कहते हैं बहरी नाकाबंदी जंगबंदी की अदम पासदारी का वाज़ेह सबूत है। लेबनान में भी सेहूनी हुकूमत के जंगी जुराम में इजाफा हो गया है। अमरीका जंगबंदी की शराइत पर अमल नहीं कर रहा। वाशिंगटन के इक़दामात मौजूदा कशीदगी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। जो अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होंगे निशाना बनाएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का दो टूक ऐलान। इस्माइल बक़ाई कहते हैं, रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। लेबनान में जो कुछ हो रहा है अमरीका बराबर का शरीक है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में जंग से होने वाले नुकसानात का हर्जाना शामिल है। जोहरी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हो रही। मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला। तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारा मिशन है। SME सेक्टर की तरक्की मुआशी एजेंडे का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द के अरकान ने कहा कि कारोबारी बरादरी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। शुरका ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खित्ते में अमन को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर आज दुनिया के सामने मजबूत होकर खड़ा है। जो हमें मिटाना चाहते थे उनकी तमाम साजिशें नाकाम हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिगर में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर अमल किया। कमजोरों का उनका हक दिलाया। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में मुल्क भर में आम इंतखाबात के साथ कराने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त करें। हमें सिलेक्ट करके यहाँ लाओ। आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। GB जियाला जीतेगा तो मसाइल हल के लिए इस्लामाबाद बात करने में आसानी होगी, क्योंकि इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज़ उनकी है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाज़त मिल गई। NOC जारी। दौरा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदियों से मशरूत करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने मंजूरी दी। नवाज शरीफ कल इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खाया खौलास की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का EU की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खाया खौलास ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर सरबराह का पाकिस्तानी इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है।
पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई सम दे सकता है। सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के अनासिर की मौजूदगी खित्ते अमन के लिए बड़ा खतरा है। इसाक डार की खाया खौलात से दफ्तर खारजा में मुलाकात में गुफ्तगू। जंगी पागलपन में मुब्तला भारत दोबारा जंग का भी शौक पूरा कर ले। पाक फौज पिछली बार से ज्यादा बुरी शिकस्त देगी, मुकम्मल तसल्ली कराकर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। भारत ने पिछली बार गलती करके अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था, आज तक मार के हक में तारीखी शिकस्त की जिल्लत उठा रहा है। वज़ीर आज़म का दौरे चीन, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के फैसलों की पेशरफ पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुफाहमती याददाश्तों को जल्द बाकायदा मुआहदों और मुश्तरका मंसूबों में तब्दील करने की हिदायत। माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत का फैसला। पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सनती ज़रई ताउन से बरामदात में इजाफा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म आइंदा माली साल का बजट। विफाकी हुकूमत की शदीद महंगाई में ऐसी आवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवे से 5 साल में 10,780 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने IMF को लेवी वसूली बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल 2026-27 में पेट्रोलियम लेवे से 1,727 अरब रुपए वसूली की जाएगी। हर साल GDP के 1.2% के मुसावी इजाफी बोझ डाला जाएगा। वफाकी हुकूमत ने गरीब अवाम पर गैस बम चला दिया। माह जून के लिए LPG की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 308 रुपये मुकर्रर, 76 पैसे फी किलो मुकर्रर हो चुकी है। LPG सिलेंडर की कीमत 3,643 रुपये हो गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इतलाक हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी से मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर। गंदम की तरसील पर पाबंदी के मामले पर तबादला ख्याल। विफाक और सूबे के दरमियान अहम उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। ख्वाजा आसिफ ने DI खान में एयरपोर्ट को फाल कराने की यकीन दहानी कराई। जापान का ईरान से आबनाए हुर्मुज़ से तजारती आमदोरफ्त की बहाली का मुतालबा। जापानी वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेशियान ने जापानी जहाज़ों की हुर्मुज़ से गुजरने में मुकम्मल ताउन फराहमी की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का हदफ मुकम्मल होने में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन पेशरफ्त हो रही है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का बयान। कहा, मसला फौरी हल नहीं हो सकता, मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले रहना तशवीशनाक है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले। कुवैत का सख्त रद्द-ए-अमल। अपनी सलामती के लिए हर जरूरी कदम उठाने का ऐलान। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमलों से न सिर्फ मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हुए हैं, ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन सकते हैं और संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 3 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 278 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना भी सस्ता। फी तोला सोना 44,100 रुपये कम और 4,71,762 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार का पहला रोज। मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने 1,74,171 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को भी छुआ। इंडेक्स 1,70,600 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान देखने में आया है।
اور پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز آف دی فیلڈ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے AI گانوں پر تبصرے، بابر اعظم کی آواز میں نصرت فتح علی خان کی ڈبنگ، نسیم شاہ اور سلمان آغا کے مزاحیہ جملے بازی۔ پاکستان آسٹریلیا کا دوسرا ون ڈے منگل کو لاہور میں ہوگا۔